प्रियादास जी ने किस ग्रंथ पर भक्ति रस बोधिनी नाम से टीका लिखी? भक्त नामावली, मूल गोसाई चरित, बीजक या भक्तमाल? सही उत्तर है भक्तमाल। भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना नाभादास जी ने ब्रज भाषा में की थी। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास जी ने भक्तमाल के लेखक के रूप में नारायण दास का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकतर स्रोत और जनश्रुतियाँ नाभादास जी को ही भक्तमाल का रचनाकार सिद्ध करती हैं। भक्तमाल की कई हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। इसमें 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्रों का वर्णन मुख्य रूप से छप्पय छंद में किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का रचनाकाल सन 1550 के आसपास, आचार्य शुक्ल ने सन 1585 या संवत 1642 के आसपास माना है, और डॉक्टर बच्चन सिंह इसका रचनाकाल सन 1629 के बाद का मानते हैं। वर्तमान में भक्तमाल का रचनाकाल सन 1596 स्थिर किया गया है। भक्तमाल में छंदों की कुल संख्या कुछ जनश्रुतियों के अनुसार 108 है और कुछ के अनुसार 214 या 216 है। एक प्रति में 194 छंद मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें 316 छंद हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तुलसीकृत रामचरितमानस के विषय में नाभादास जी ने कहा है कि कलयुग में ये एक नौका के समान है जो मानव को भव सागर के पार पहुंचा सकती है। भक्तमाल में भक्तों का जीवन चरित संक्षेप में वर्णित किया गया था, किंतु बाद में इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिनमें भक्तों का जीवन परिचय विस्तार से लिखने का प्रयास किया गया। प्रियादास जी ने इस ग्रंथ पर सन 1712 में भक्ति रस बोधिनी नाम से टीका लिखी। इस टीका में भक्तमाल के 214 छंद शामिल किए गए हैं। इनके अतिरिक्त वैष्णवदास, लालदास, बालकराम, रूपकला और मलूकदास जी ने भी भक्तमाल पर टीकाएं प्रस्तुत की हैं। नाभादास जी का भक्तमाल ग्रंथ भक्तमाल परंपरा का पहला और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के बाद भक्तमाल लिखने की एक परंपरा चल पड़ी। भिन्न भिन्न संप्रदाय के रचनाकारों ने अपने अपने भक्तमाल ग्रंथ रचे और अपने संप्रदाय के भक्तों या भक्त कवियों के विवरण प्रस्तुत किए। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1876-77 में उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की थी।